फॉर्म होते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ये लिक्विडिटी का एक रियल एग्जांपल है गाइस। लिक्विडिटी अगर आपको समझनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लिक्विडिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं जो कंप्लीट आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेके जाने वाली है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अभी रियल एग्जांपल। गाइस, मार्केट में लिक्विडिटी का एक सिंपल सा कंसेप्ट आप सभी लोगों को पता होगा, वो है बायर सेलर का गेम, राइट। ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि बायर वर्सेस सेलर मतलब अगर आपको कोई एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है जिसकी क्वांटिटी होने वाली है मान लीजिए 1, तो सेम क्वांटिटी का सेलर आपको चाहिए। बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात है। आप एक पेन बेचना चाहते हैं, आप मार्केट में गए, वहां पे पेन का खरीदार आपको चाहिए। अगर आप पेन बेचने निकले और कोई और भी पेन बेचने निकला, तो वहां पे बहुत सिंपल है कि आप अपना पेन सेल नहीं कर पाएंगे। सो पहली चीज तो लिक्विडिटी का पहला कंसेप्ट क्या है कि जो मैन्युपुलेशंस हमको दिखते हैं अक्सर, चाहे वो हमारे साथ में हो या वो चार्ट के अंदर जो नजर आते हैं, वो मैन्युपुलेशन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी मजबूरी होती है। इसको मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा मेरे अगले एनालिसिस वीडियो के अंदर जो लिक्विडिटी के ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं। फिलहाल अभी की बात कर लेते हैं गाइस। गाइस, एक चार्ट है गोल्ड का और ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है आप लोगों के लिए लिक्विडिटी को समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है बहुत अच्छे तरीके से पहले इस जगह से वो ऊपर गया, राइट, लाइक दिस। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हुई, यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी बनाया, मतलब यहाँ पे लोगों को बिठाया, सेलिंग के लिए बिठाया, अगेन एक रैली पकड़ी, अगेन मार्केट ने फिर यहाँ पे कुछ कैंडल्स यहाँ पे बनाई, अगेन एक रैली पकड़ी, और अभी फिर से पिछले 3 महीने से मार्केट साइडवेज था और साइडवेज मार्केट में यहाँ रहने के बाद मार्केट ने अगेन एक रैली पकड़ी। सो गाइस, अगर आपको यहाँ से पैटर्न समझ में आ रहा हो तो लिक्विडिटी समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या करना होगा, हमें ये समझना और सीखना होगा कि मार्केट का जो चार्ट हमें दिख रहा है इसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर हमें साइकोलॉजी को सीख गए तो सारा गेम हमको समझ में आ जाएगा। आज जो लिक्विडिटी को मैं आपको बताने वाला हूं उस लिक्विडिटी का नाम है अक्यूमुलेशन लिक्विडिटी। ओके, ये अक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट का एक पार्ट है, लेकिन ये पार्ट आपको किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। सो अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने की है वो क्या है कि अगर हम लोगों को मार्केट में मान लीजिए ये एक शेयर है, हम शेयर का एक एग्जांपल इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत ईजी होता है। यहां पे एक शेयर है इस समय और उसकी प्राइस है 200 रुपए। 200 रुपए से प्राइस चली और 200 रुपए से प्राइस पहुंच गई 400 रुपए। ठीक है, आप क्या करोगे? क्या आप उस शेयर को 400 रुपए पे बाय करोगे? अगर आप 400 रुपए पे शेयर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप उसको बाय करो, बल्कि या तो आप सेल करोगे अगर आपके पास में पहले से बाय है, या फिर आप अवॉइड करोगे। और अगर आप ट्रेडिंग की बात करो, जैसे गोल्ड 1700 से चल के 2600 पे आया, 2600 पे आप क्या करोगे? बाय करोगे गोल्ड को या सेल करने का देखोगे? 95% ट्रेडर यहाँ पे सेल करेंगे और आप भी यही करेंगे। मार्केट क्या करेगा? आपको सेलिंग में बुलाएगा, फिर वो और ऊपर जाएगा। अब वही शेयर आपका जो 200 रुपए पे आपको एक दिन दिखता था, अब वो 800 रुपए का हो गया, अब आप 800 पे बाय करोगे। वही गोल्ड जो 1700 पे था वो लगभग डबल 3200-3300 पे चला गया, क्या गोल्ड को यहां से बाय करोगे? क्योंकि आपने उसको 1700 पे देखा हुआ है। आप बोलोगे नहीं नहीं, आपका ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगा आपको बाय करने के लिए, वो बोलेगा यहाँ पे तो देखने तो सिर्फ सेल देख। आप सेल देखोगे, मार्केट में आप यहाँ पे सेल करोगे, और जैसे आप यहाँ पे सेल करोगे मार्केट आपको ट्रैप करके फिर से ऊपर निकल जाएगा। सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझते हैं इसको बहुत डिटेल के अंदर गाइस। देखिए, लिक्विडिटी का ये अक्यूमुलेशन थ्योरी क्या कहता है। देखिए, मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, हम इस रिसेंट एग्जांपल की बात करें, और इस एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, लगभग 3 महीने तक मार्केट साइडवेज रहा। 3 महीने तक साइडवेज रहने के बाद मार्केट ने एक जबरदस्त ऊपर की तरफ रैली दी। तो ये रैली देने से पहले जब आपको मार्केट साइडवेज नजर आया, वहां पे मुझे ट्रैप नजर आया, अक्यूमुलेशन नजर आया, क्योंकि इस थ्योरी को मैं सीख चुका था, जान चुका था। तो मुझे क्या समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, कि अगर मार्केट को जाना है तो देखो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कहां पे हुई है, यहां पे हुई है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बाद में अगर हम बात करें, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, राइट, और उसके बाद कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने नहीं छोड़ा और ऊपर चला गया। अब मार्केट के पास में दो ऑप्शन थे कि ये यहां पे आता
टैप करता और ऊपर चला जाता, या दूसरा ऑप्शन था यहां पे आता, यहां टैप करता और ऊपर चला जाता। करेक्ट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी हमने यही सीखा हुआ है। अब यहां पे अगर मार्केट आता है, आप अज्यूम करो 2600-2500 पे मार्केट आ जाता, तो आपको नहीं लगता बहुत सारे वो बायर जो अभी इन्वॉल्व नहीं है, अभी अंदर नहीं आए हैं, वो घुस जाते और पैसा बना जाते? और मार्केट की बड़ी सिंपल थ्योरी है, वो आसानी से पैसा नहीं बनाने देता। तो मार्केट के पास दो ऑप्शन थे, पहला वो नीचे आता और फिर ऊपर जाता, दूसरा ऑप्शन था कि मार्केट वही ट्रैप बिछा देता। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये पहला डोजी बनाया। डोजी का मतलब आपने सीखा होगा ना, डोजी बनती है तो क्या होता है, डोजी इज इक्वल्स टू कंफ्यूजन, राइट। डोजी बनने का मतलब है मार्केट में कि कंफ्यूजन है, यहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहे लोग, लेकिन डोजी एक्चुअल में अक्यूमुलेशन है। पहली डोजी बनी यानी कि बहुत सारे लोगों ने सेलिंग में आना शुरू किया, दूसरी डोजी बनी, बहुत सारे सेलर और इन्वॉल्व हुए, तीसरी डोजी बनी जो कि रेड बनी, कहीं ना कहीं सेलर्स को ये कंफर्मेशन मिल गई कि अब मार्केट गिर सकता है। एक्चुअल में ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी के अनुसार यहां पे गेम चल रहा था। अब ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत डिटेल में कि एब्जॉर्प्शन थ्योरी। फिलहाल के लिए डिटेल में समझाने की जगह एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि ये वो एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशन को अपने 1 मिलियन ऑर्डर अगर बाय के पंच करने हैं तो उनको 1 मिलियन ऑर्डर चाहिए अगेंस्ट में किसके, सेल के। अब 1 मिलियन ऑर्डर सेल के बनाने का तरीका क्या है, यहां पे रेजिस्टेंस पे जाके रुक जाओ। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मार्केट इतना चल चुका है तो आप यहाँ पे बाय तो पक्का नहीं देखोगे, अगर देखोगे तो सेल देखोगे। तो जैसे जैसे आप सेल मारते जा रहे हो वैसे वैसे वो बाय मारते जा रहे हैं, और जैसे ही उनके इनफ ऑर्डर पंच हो गए दोस्तों, उनके इनफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, देयर कम्स द रियल मूव एंड इट इज अगेन ऑल टाइम हाई। और अभी ये ऑल टाइम हाई आगे कंटिन्यू कर सकता है। सो सिंपल सी इसमें टेक अवे करने का वो क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, मार्केट अक्सर जब आपके सपोर्ट पे आता है और आप बाय करते हो, बाय करना बुरी बात नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद में अगर वो रुक जाता है, साइडवेज हो जाता है, एग्जिट कर लीजिए। अगर आप मार्केट नीचे गिर गया है ऑलरेडी, अगर आप गिरे हुए मार्केट में और सेल करने की हिम्मत नहीं रख सकते, एटलीस्ट वहां पे बाय एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है और वो लेवल टूटने वाला है। 10 में से 7 बार ऐसा होता है कि मार्केट उसे ब्रेक कर देता है दोस्तों। नंबर 2, अगर रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट साइडवेज हो गया है तो आप वहां कर दीजिए, क्योंकि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे चलने वाला होता, चल चुका होता। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, छत पे मारो जोर से, क्या होगा, गेंद छत पे टकराएगी और नीचे आएगी। कैसा हो कि आप गेंद को अपनी जमीन पे मारो, होना क्या चाहिए, ऊपर जानी चाहिए टकरा कर, राइट, सरफेस कड़क है, टकराने के ऊपर जानी चाहिए। लेकिन अगर कैसा हो कि आपने बॉल को जमीन पे मारा और वो बॉल वहीं चिपक गई, इसका मतलब क्या है, वो दलदल में फंस चुकी है। और दलदल क्या करता है, जो भी चीज उसके अंदर आती है उसे खींच लेता है। करेक्ट है। तो इस एग्जाम्पल से समझना होगा कि अगर उस गेंद, उस सरफेस में दम है, अगर रेजिस्टेंस में दम है गेंद को नीचे फेंकने का, तो ब्रो वो फेंक चुकी होती। अगर उसको पकड़ लिया है मतलब वो दलदल में फंस गई है और वो लेवल टूटने वाला है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसके साथ हम इस लिक्विडिटी को समझते हैं। अगर आगे भी आपको मार्केट में गोल्ड अगर इस प्रकार का कोई मूव देता है ऊपर जाने के बाद में, कि गोल्ड किसी लेवल पे जाके साइडवेज हो जाता है, तो डेफिनेटली गाइस वहां पे अगेन एक मूव आ सकता है, वो होगा अपसाइड का। सो ये होता है एक्यूमुलेशन मूव। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना एब्जॉर्प्शन वाला वीडियो छूट जाएगा, बहुत सारे लिक्विडिटी के वीडियो छूट जाएंगे। अपनी ट्रेडिंग को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करो, बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।